जय हिंदी। तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। नमस्कार, जय हिंदी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी सोल्जर्स बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड को अच्छी रैंक के साथ फतेह करने की आप तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम तक आपको इसी जोश, जुनून, जज्बे के साथ पढ़ाई करना है और आपके माता पिता ने जो सपना देखा है आपको फौज के अंदर भेजने का, ये सपना आपको इस भर्ती के अंदर पूरा करना है। यही आपकी लास्ट भर्ती है, आपके बार फौजी बनना है। अपने सपनों को साकार बनाने के लिए दोस्ती बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। अभी आपको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जिस दिन फौज का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उस सूची के अंदर आपका नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा तो ये हिंदुस्तान आपको जानेगा। इसलिए रात और दिन एक कीजिए मेरे दोस्ती। फौज के पेपर को फतेह करने के बाद कोई नहीं पूछने वाला है कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया। इसलिए रात और दिन मेहनत कीजिए। आपके माता पिता ने जो सपना देखा है उनकी उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की। आप सभी तैयार हो? हाउ द जोश। आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर हम पूरे 50 प्रश्नों के टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर का धुआं धुआं करेगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओमार शीट आपके पास होना चाहिए, हम आपको बार बार कहते हैं ओमार शीट आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? कुछ सेंटर है जो वापस अपने लेटर जारी कर रहे हैं, नौजवान हमारे पास भेज रहे हैं कि गुरुजी 18 जुलाई को होगा या नहीं। इस क्लास के अंत में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम मॉडल टेस्ट पेपर लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन सेशन की। सभी को राम राम जी, जय हिंद, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पूरा का पूरा पेपर प्रीवियस उठाया गया है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि पेपर है ये कैसा आता है। इसका राइट आंसर बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं विवेकानंद, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। गुरुजी कब की? 1897 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ये आपको बताना है। वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, लाहौर, इनमें से कोई नहीं। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाशी। इसका राइट आंसर होगा आगरा। इसका निर्माण मेरे दोस्त शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम वाइसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड केलिन, क्लाइव, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम वाइसराय आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाशी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं विक्रमादित्य, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो, इनमें से कोई नहीं। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी राइट होगा। गुरुजी कब फेंका गया? तो डेट भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
6 अगस्त 1945 को। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके पास, सभी सोल्जर बताएंगे। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हेरोडोटस इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जापान की संसद को कहते हैं डाइट सोरा जेन संसद। जापान की संसद को क्या कहते हैं? सभी सोल्जर बताएंगे। गोली से भी आंसर तेज आना चाहिए क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। पेपर को फतेह करना है, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। हाँ गुरुजी थे पढ़ो, मैं तैयार। हाँ बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर डाइट, ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं डाइट, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, असम, इनमें से कोई नहीं। शांत घाटी किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के लिए हम लेवल का और नॉर्मल लेवल का मेरे दोस्त ब्रह्मास्त्र भी तैयार कर रहे हैं, जो एग्जाम के 5 दिन आपको देंगे, 5 दिन पहले। ठीक है, इसका राइट आंसर बहुत बढ़िया, केरल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे हैं केरल, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? भील, गोंड, तंताल, पारू। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया गुरुजी, गोंड है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, जो जिला दर्रा जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दर्रा से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो जिला दर्रा जोड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा बांध बांगड़ा किस नदी पर बना हुआ है? भारत में सबसे ऊंचा बांध बांगड़ा किस नदी पर बना हुआ है? व्यास, झेलम, सतलज, घाघरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन इसका सी। जो नौजवान बता रहे हैं सतलजी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, निम्न में से किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण, चांदी, हीरा, लोहा। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। बिल्कुल हीरा के लिए है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। पूरा सेशन ईमानदारी से देखने के बाद ही कमेंट सेक्शन में बताना है आपकी तैयारी कैसी है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कृष्णा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे हैं कृष्णा, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, बांध नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। हिंदुस्तान के जितने भी सोल्जर हमें सुन पा रहे हैं, सेशन को लाइक कीजिए, AK-47 उठाइए और सेशन को दबा के महाकाल का नाम लेके लाइक वाले बटन पे फायरिंग कीजिए। बहुत ही जल्द फौज की वर्दी आपको मिलने वाली है और आपका सपना आपके माता पिता का पूरा होने वाला है। जोश जुनून के साथ मेरे दोस्त पढ़ाई करना है, क्लियर है? ये वक्त हम आपको बार बार कह रहे हैं वापस नहीं आएगा। बहुत सारे नौजवान हैं जो अवरेज होने वाले हैं, आप सभी को पता है। कोरोना के चलते वैकेंसी है वो नहीं निकल पाई थी, इसलिए बहुत सारे नौजवान हैं जिनकी ये आखिरी भर्ती है, इसलिए जितना दम है उतना लगाइए मेरे दोस्ती। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही मेहनत तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग आपको हीरा बनाएगी, यही आग आपको हीरा बनाएगी। इसका राइट आंसर बताइए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? और आप सभी को बता दें, आप चाहे मेरे दोस्त जीडी हो, ट्रेडमैन हो, 8th पास हो चाहे 10th पास हो, कंप्यूटर का 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? बाद में मत कहना कि गुरुजी आपने बताया नहीं, क्लियर है? का राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं।
नेक्स्ट है मेरे दोस्त कुनेन है, ये किससे निकाली जाती है? सर्पगंधा, अफीम, सिनकोना, इनमें से कोई नहीं। कुनेन किस पौधे से निकाली जाती है? बिल्कुल सिनकोना इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विटामिन B2 का अन्य नाम है, अन्य नाम आपको बताना है। विटामिन B2 का अन्य नाम, बिल्कुल विटामिन B2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, N2O। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा, शाबाश। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग है, यह किसकी मौजूदगी के कारण होता है? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जोश जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए, एक भी नौजवान का ऐसे कॉल नहीं आना चाहिए कि गुरुजी हम आपसे पढ़े थे और सिलेक्शन नहीं हुआ। क्लियर है? ये नहीं शब्द हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम जितनी आपको मेहनत करवा रहे हैं उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वरना पिटाई हो जाएगी। इसलिए जोश जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। फौज के पेपर को नस्ते नाबूद करना है और रैंक के साथ फतेह करना है, पेपर का धुआं धुआं करना है। जिस तरह से ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट हमने स्टार्ट किया था, गजब की तैयारी है। उस टेस्ट के अंदर देखिए 1000 नौजवान टेस्ट देते हैं, तो उसमें मेरे दोस्त आपकी 400 के अंदर रैंक आना जरूरी है। 400 के ऊपर अगर आपकी रैंक जाती है तो थोड़ी आप तैयारी और कीजिए। क्लियर है? इतना आप सोचिए मेरे दोस्त, पेपर अगर आसान भी आता है, सपोज कीजिए आप पेपर में अगर फौज वाले पेपर में 40 क्वेश्चन करते हैं, सपोज कीजिए अगर आसान पेपर आता है इसलिए, और अगर 1000 बंदे एग्जाम में बैठते हैं और 300 से 400 बंदे हैं जिसमें 41 प्लस करते हैं, तो 41 प्लस वाले का ही सिलेक्शन होगा। क्लियर है? तो 40 वालों का नहीं होगा। इसीलिए मेरे दोस्ती रैंकिंग टेस्ट हमने स्टार्ट किया है ताकि आपको तैयारी का पता चलेगा, और जो जितना कम टाइम में उस टेस्ट को कंप्लीट करेगा उसकी रैंक है वो ज्यादा दिखाएगा, पहले दिखाएगा। ये भी आपको मेरे दोस्ती ध्यान रखना है। तो जोश जुनून जज्बे के साथ मेरे दोस्त आप पढ़ाई करते रहिए, आपके बार फौज के पेपर को फतेह करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वीरोक्रोम वर्ण की, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा, इनमें से कोई नहीं। आरबीसी का कब्रिस्तान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा प्लीहा। जो नौजवान बता रहे हैं प्लीहा, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है ये किसकी बनी होती है? क्रोमियम, सिलिकॉन, शीशा, कॉपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। जो नौजवान बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है प्याज में खाद्य भाग है पत्ता, जड़, तना, पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है ये आपको बताना है। और बहुत सारे नौजवान को साइंस के अंदर तकलीफ आ रही है क्योंकि 28 मार्च का एग्जाम आप सभी ने देखा होगा, उसके अंदर साइंस थी वो थ्योरिकल रूप से क्लासरूम से पूछी गई थी। क्लियर है? तो साइंस का और जीके का हम एक अलग मेरे दोस्ती बेंच क्रिएट कर देंगे। क्लियर है? तो जो पढ़ना चाहता है, इच्छुक है कि हाँ मेरी साइंस जीके सर वीक है, हम पढ़ेंगे, आप गुरुजी पढ़ाते रहिए, तो आपका एक बेंच हम कल तक क्रिएट हो जाएगा। तो आप उसके अंदर जुड़िए और पेपर का धुआं धुआं कीजिए। फौजी लगना है, फौजी बनना है मेरे दोस्त ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। इसका राइट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, प्याज है ये किसका रूपांतरण है? तना का है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ध्वनि। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट आपको बताना है। क्लियर है? बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नेफ्रॉन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डेली हम 50-50 क्वेश्चनों का धुआं धुआं करें यूट्यूब पे, ठीक है? पीतल किससे बनता है? पीतल है ये किससे बनता है? तांबा और टिन, टिन और शीशा, तांबा और जिंक, इनमें से कोई नहीं। पीतल है ये किससे बनता है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तांबा और जिंक इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? Cu प्लस Zn। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है किसी बजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, निक्रोम, जस्ता। किसी बजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है?
बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका सी, जो नौजवान बता रहे हैं निक रोमी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु, जल, ध्वनि, भूमि। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। विद्युत आवेश का एसआई एकक आपको बताना है और इसका सभी नौजवानों को राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं साइंस का आप धुआं धुआं करते हैं या नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, शीशा। अधिक विद्युत चालकता वाली धातु आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और आप सभी से निवेदन है कि आप बार बार दिन में कॉल ना करें। कुछ नौजवान ऐसे भी कॉल करते हैं कि गुरुजी 3000 में से 1500 नंबर की रैंक आई है। मेरे दोस्त, रैंक आपको पता चल गई है तो वो गुरुजी को बताने की जरूरत नहीं है। हमने आपको कह दिया कि अगर 3000 नौजवान अगर टेस्ट देते हैं तो 3000 में आपकी जो रैंक है ये 1200 से नीचे नीचे आनी चाहिए। क्लियर है? इससे ऊपर अगर आपकी रैंक है तो आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। क्लियर है? हम आपके साथ हैं, बस आप रात और दिन मेरे दोस्त तैयारी कीजिए। आप जितना कम कॉल करोगे क्वालिटी आपको उतनी ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। क्लियर है? क्योंकि कोविड के चलते आप सभी को पता है जो और भी मेरे दोस्त काम करने वाले हैं, टीचर है, टेक्निकल टीम है, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें ही पढ़ाना पड़ता है, हमें ही काम करना पड़ता है। ठीक है? आपके लिए रात और दिन मेहनत करते हैं, 12-1 बजे सोते हैं और 5 बजे उठते हैं। क्लियर है? आपके बार फौज के पेपर को नस्ते नाबूद करना है और अच्छे रैंक के साथ फतेह करना है। इसका राइट आंसर बताइए। विद्युत चालकता वाली धातु, बिल्कुल बहुत बढ़िया, चांदी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार, रेडार, लेसर, मेसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सोनार इसका राइट आंसर होगा। और जितने भी जो सोल्जर है जो वर्तमान में प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रैलियों का भी आगाज हो चुका है, तो आप कॉल ना करें, आपका कल हम बैच क्रिएट करवा देंगे 12 महीने का, जिसके अंदर आपकी लाइव क्लास से अनलिमिटेड मॉडल टेस्ट पेपर। बस एक बार आपको आर्मी स्टडी पे, आर्मी स्टडी की टीम पे विश्वास करके मेहनत करना है मेरे दोस्त। जिंदगी भर आपको पढ़ाई करते नहीं रहना है। आपके माता पिता ने जो सपना देखा है ये पहली भर्ती के अंदर अच्छी रैंक के साथ पूरा करके आपको दिखाना है। ये मेरे दोस्त आप देख सकते हैं, देवास रैली ने अपना नोटिस है ये जारी किया है कि 18 जुलाई को एग्जाम होगा। मेरे दोस्ती 15 जुलाई तक तो बहुत सारे नौजवानों के जिनके एमएच है उनके क्लियर हो रहे हैं, तो लगता नहीं है कि 18 जुलाई को वो एग्जाम लेंगे। क्लियर है? 1-2 सेंटर ने मेरे दोस्त ये डेट जारी की है, लेकिन इन्होंने अपने लेटर है वो पहले भी जारी किए थे, लेकिन ऑफिशियल साइड पे 15 दिन पहले आएगा। क्लियर है? तो आप हालांकि जुलाई को टारगेट मान के आप तैयारी कर सकते हैं। 25 जुलाई तक आपका एग्जाम है, ये हो जाना चाहिए, क्योंकि आर्मी का एग्जाम है ये मंथ के एंड में होता है। क्लियर है? तो ये नोटिस है सेंटर अभी जारी कर रहे हैं, तो अपने टारगेट पे फोकस कीजिए कि आपके बार 50 के 50 लगा के आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है? तो अब आपके बीच आ रहे हैं मैथ के बादशाह अवैस गुरु, स्वागत कीजिए तालियों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। आर्मी स्टडी लाइव क्लास में आपका स्वागत है। और ये हमने ऑल इंडिया टेस्ट चालू किया था, उसका ये सॉल्यूशन है, टेस्ट नंबर 1 का ये सॉल्यूशन है। तो जिन भाइयों की दिक्कत आ रही थी वो अच्छे से देख सकते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। इससे चीजें मैं रिलेटेड और भी बताऊंगा ताकि आपको और चीजों का भी नॉलेज बढ़ते रहे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो समझते चलना। 36 का कितना प्रतिशत 24 है? तो मेरे भाई का किसके साथ लगा हुआ है? 36 के साथ लगा हुआ है, तो 36 को नीचे लिख दो। जिसके साथ का लगा हुआ है ना उसको क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। बचा हुआ क्या? 24, तो 24 को ऊपर लिख दो और परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करवा दो भाई? 100 से। आप बोलोगे हाँ सर, तो 12 दूनी 24, 12 तियां 36। बोलोगे सर कितना आया? 200/36।
3 आया, भाग दोगे तब कितना आएगा 66 सही 2/3%। बिल्कुल, और टेस्ट का आपने धुआं धुआं कर दिया था, लेकिन मैं मजबूर था कि समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चीजें मैं नई भी बताने वाला हूं जिसको आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 1:3, उनका योग कितना है 240। तो ध्यान से सुनना, 1:3। आप बोलोगे हाँ सर, इनका योग कितना है, बोलोगे योग 40 है। परसेंट में योग कितना है, परसेंट में योग 240 है। तो मेरे भाई एक बराबर निकालो तो अपनी वाली वैल्यू का भाग दे दो, कितना आया 60 आया। बोलोगे हाँ सर। तो मेरे भाई पहली संख्या कितनी होगी 60। आप बोलोगे सर हाँ। दूसरी संख्या कितनी होगी 180। आपको तो क्या चाहिए मेरे भाई, आपको चाहिए अंतर। तो इसका अंतर कितने का आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है, तो अंतर से ही गुणा करवा दो। आंसर कितना आएगा 120। जो चाहिए, पहली संख्या चाहिए पहले से गुणा करवा दो, दूसरी चाहिए दूसरी से गुणा करवा दो, अंतर चाहिए अंतर से गुणा करवा दो, योग चाहिए योग से गुणा करवा दो। यही तो बात है। बिल्कुल, तो आंसर कितना हो जाएगा 120। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपको खुद को पता है, मैंने वर्गमूल घनमूल आपको लिखा रखा है। क्या है देखो, 324 है ना, 324 किसका इसका वर्गमूल क्या होता है, तो आप ये चेक कर लीजिए 200 का कितना होता है 418 का होता है। 18 का कितना होता है 324, अर्थात 324 का वर्गमूल कितना आएगा 18। जिन भाइयों ने रीजनिंग की क्लास देख रखी है तो वो वहां पे मैंने वर्ग लिखवा रखा है। जिन भाइयों ने नहीं देखी है तो वो क्लास को देखिए। इससे पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्मी का बैच, न्यू बैच। ठीक है, वो होगा 12 महीने के लिए। जो भाई, ये किनके लिए, जो भाई अब 18 साल के हो गए, अब आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको बताइए। और बहुत ही जल्द आपका क्या आने वाला, ये बैच आने वाला, जो 12 महीने का बैच होगा, उसमें धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, आराम से पढ़ाया जाएगा, और 12 महीने में इतना भयंकर परफेक्ट कर दिया जाएगा कि मजा आ जाएगा। तो जो भी भाई अपने 18 साल से ऊपर हो गए, 18 साल के हो गए, अब वो भर्ती आने वाली है आर्मी की दोबारा, तो उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही आर्मी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले और उस पर तैयारी पे जुट जाइए। ये बैच जल्दी ही अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का मैसेप है, मैसेप है कितना 8 है, तब निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लैसेप नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, लैसे में ध्यान से रखना, लैसे में हमेशा पूरा का पूरा भाग जाता है किसका, मैसे का। ये विशेषकर ध्यान रखना, लैसे में हमेशा भाग किसका जाता है, लैसे में हमेशा भाग मैसे का पूरा भाग जाता है, पूरा का पूरा भाग जाता है। और जिसमें भाग नहीं जाता वो उसका क्या नहीं हो सकता, लैसे पे। तो आप बोलोगे सर देखिए यहाँ से 8 है, तो 8 का भाग इसमें जा रहा है, जा रहा है, इसमें जा रहा है, जा रहा है, क्या इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा। आप बोलोगे सर इसमें जा रहा है, जा रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बोलोगे सर हमारा आंसर हो जाएगा 60। 60 में भाग नहीं जाता और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 60 इसका लैसे पे नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है मेरे भाई, 2 होती है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। इसका देखो, ये मैंने आपको सिखाया था, याद हो तो क्या सिखाया था। देखो सबसे पहले आप बोलोगे कि सर A/B 2:3 होना चाहिए, B/C 4:B होना चाहिए। ये मैंने आपको सिखाया था क्लास में, ऐसे लिख लो। क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। ये खाली जगह किसकी है, 3 की है। ये खाली जगह किसकी है, 4 की है। मेरे भाई कितना आएगा, 8 गुणा करवा दो 12 गुणा करवा दो 15। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखो, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या बताओ। देखो 5 संख्या है, तो आप बोलोगे सर 5 का योग निकालो, 5 × 27 तो कितना होगा 135। बोलोगे हाँ सर 135 हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर इसका एक संख्या निकाल दी तो कितनी संख्या बच गई, 4। उनका औसत कितना हो जाता है 25। तो 4 × 25 बराबर कितना हो जाएगा 100। तो आप बोलोगे सर एक संख्या निकालनी है तो माइनस कर दो। तो बोलोगे सर माइनस करेंगे, इधर तो 1 बचेगा, इधर कितना बच जाएगा 35 बच जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो कितना होगा 35 होगा। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, हम आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में करवाया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए।
12 वस्तुओं का सीपी मतलब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, और किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के। तो अब आपको पता होगा कि क्रय और विक्रय कैसे निकालते हैं, क्रय और ये क्या है बोलोगे सर विक्रय, कैसे निकालते हैं मेरे भाई, यहां से देखो, आप क्रय चाहिए तो क्रय को दबा लो 9 आ जाएगा, विक्रय चाहिए तो विक्रय को दबा लो कितना आ जाएगा 12। तो मैंने खरीदा कितने में, 9 में, बेचा कितने में, 12 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ, किस पे, 9 पे इंटू 100, तो आंसर कितना आएगा 33 सही 1/3%, जो ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर आएगा बोलोगे सर, हमारा आंसर आएगा वो इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर। आगे चलते हैं, ये दुकानदार से लाभ हानि से प्रश्न फिर आ गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको कैसे करते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी क्या, कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मैंने कहा था क्या, ये समझाया था आपको डायरेक्ट है कि 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, कितना होता है बोलोगे सर 1000 ग्राम होता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। उसके स्थान पर कितना तोलता है 900, तो मैंने कहा था कम तो किस में लिख दो, क्रय मूल्य में, ज्यादा किस में लिख दो, विक्रय मूल्य में लिख दो। आप बोलोगे हाँ सर, तो कितने का फायदा हुआ, 100 का फायदा हुआ, किस पे, 900 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 भाग दोगे तो कितना आएगा, 11 सही 1/9% हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट, 11 से 1/9, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से क्या प्रश्न, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ज्यादा तो विक्रय मूल्य में लिखा जाता है, कम किस में लिखा जाता है, क्रय मूल्य में। तो फिर ऐसे मान लो 900 में खरीदा, 1000 में बेचा, तो 100 का फायदा हुआ किस पे, 900 पे। और जो वाई फॉर्मूले से करना चाहते हो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, त्रुटि बटा सही मान माइनस त्रुटि, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा 100। बोलोगे हाँ सर, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आज की क्लास में पढ़ाया था, याद हो तो मैंने, ठीक है। मैंने बताया कितने वर्षों में कोई धनराशि दर से 2 गुनी हो जाएगी, मतलब कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से 2 गुनी हो जाएगी। मैंने कहा था 100 रुपए मान लो, कितना मान लो 100, तो कितना गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगी 2 गुना। तो मतलब मेरे पास 100 रुपए थे और 100 रुपए और कितने हो गए 200 हो गए, तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला 100। मैंने कहा था जो दे रखा उसका क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो भाग दोगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ये इसको कैसे करते हैं, इसको करते हैं मेरे भाई MDHW से। किससे करते हैं, MDHW से, MDHW से, याद हो तो, ठीक है। तो कैसे करते हैं पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा। जिस काम को 12 आदमी 80 दिन में कर सकते हैं, तो 12 × 80, बोलोगे हाँ सर 12 × 80। अब क्या है 16 आदमी कितने दिन में करेंगे नहीं पता, कितने दिन में करेंगे नहीं पता, तो गुणा में है तो क्या कर दो, भाग दे देंगे। बोलोगे हाँ सर, तो 16 पंजे 80, तो 12 पंजे 60, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और जिन भाइयों ने भी टेस्ट नहीं दिया है तो जाइए एप्लीकेशन पे, डाउनलोड कीजिए और उसका टेस्ट दीजिए और अपनी रैंक का पता कीजिए कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। बोलोगे हाँ सर, क्या किया मैंने, 12 आदमी 12 लिख दिया, दिन लिख दिया, अब बराबर 16 आदमी तो 16 लिख दिया, कितने दिन में करेंगे नहीं पता तो डी लिख दिया, गुणा में तो भाग दे देते, भाग दे दिया, कितना है 12 पंजे 60। बोलोगे हाँ सर। अब आपको बताओ अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी आदमी की लंबाई चौड़ाई 50 मीटर और 25 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। मेरे भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई। तो बोलोगे सर कितना आएगा 50 × 25, तो बोलोगे सर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1250, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये आपको पता ही है, 13 नंबर क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ग का परिमाप का सूत्र बताइए। तो मेरे भाई वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 × भुजा। बोलोगे हाँ सर। मैं और भी बता देता हूँ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। और इसका विकिरण कैसे निकालते हैं, इसका विकिरण का फॉर्मूला है ना, विकिरण का फॉर्मूला वो क्या होता है, बोलोगे सर √2 × भुजा होता है, ये विकिरण का फॉर्मूला होता है। तो हमसे परिमाप पूछा है, तो परिमाप किस में दे रखा है 4 × भुजा दे रखा है, जो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब सुनना, ध्यान से सुनना, दो पहियों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, दो पहियों की त्रिज्या का अनुपात कितना है 3:4 है, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखना, त्रिज्या 3:4 है ना, तो परिधि भी 3:4 ही होगी, परिधि भी 3:4। कैसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। कैसे देखो, दो पहिए, एक पहिया ये है और एक पहिया ये है, तो ये वृत्त होता है, तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है।
इसका R1 मान लेते हैं, इसका 2 पाई R2 मान लेते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या, आप बोलोगे कि सर यहां से आती है, ये परिधि है, ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, R1 R2 बचेगा। तो R1 तो 3 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 4, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:4। ये तो देखते ही आंसर देना चाहिए था आपको, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, अब सुनना मेरी बात। अगला प्रश्न देखो, 9 संख्याओं का औसत कितना है, 12। 9 संख्याओं का औसत कितना, 12। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नई, तो यहां पे है नई, तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो कभी भी ध्यान से सुनना मेरे भाई, कभी भी ध्यान सुनना, कभी भी हमें ये दे दे क्या कि इन संख्याओं का औसत इतना है और फिर बोल दे कि इनमें से 5 जोड़ा जाता है या 10 घटाया जाता है, 20 घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, तो ये ध्यान रखना। औसत कितना, 12। औसत कितना, 12। ये बोला प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाता है, तो आप भी 2 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो हमारा 10 आ जाएगा आंसर। यदि ये बोल देता, क्या बोल देता, जोड़ दिया जाए तो जोड़ देते, बोल देता गुणा करवा दिया जाए तो गुणा करवा देते, बोल दिया जाए भाग दे दिया जाए तो भाग दे देते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला कि घटा दिया जाए, तो मैंने घटा दिया, कितना आया, बोलो सर 10 आया। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, 10 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आगे चलो, ये तो आपको खुद से पता है, ये तो आपके टेस्ट पेपर में भी आ गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जिस प्रकार नृत्य संबंधित है नृत्य निर्देशक से, उसी प्रकार आभूषण किससे संबंधित है, तो आभूषण श्रवणकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, श्रवणकार से। ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। देखो, आपको खुद को पता, आप पढ़ते हो कि ब्राजील का फुटबॉल है, ब्राजील का फुटबॉल है, तो जापान का क्या होगा, तो जापान का मेरे भाई जूडो होगा। क्या होगा, जूडो। तो जी के आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो इनकी डेफिनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, टाइम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो, ठीक है, अब यहां से देखना, सबसे पहले बोलोगे हाँ सर, राकेश दक्षिण की तरफ 25 किलोमीटर चला। देखो, राकेश दक्षिण की तरफ, ये दक्षिण है, दक्षिण की तरफ कितना चला, 25 किलोमीटर, 25 मीटर चला, लिख दिया। अब क्या करता है, वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो ऐसे चल रहा है ना, ऐसे, तो इसका बायां कौन सा आएगा, इधर वाला पार्ट। बायां कितना चला, बोलो सर, बायां 20 चला, 20 मीटर लिख दिया। फिर पुनः बाईं ओर मुड़ा, तो ऐसे चल रहा है ना, तो बाईं ओर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। बोलोगे हाँ सर, कितना चला, 25 चला, ठीक है। आप बोलोगे सर हाँ। फिर अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, अंत में किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। बोलोगे सर, अंत में किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, ऐसे दाएं मुड़ता है। बोलोगे हाँ सर, दाएं मुड़ जाता है। और दाएं मुड़कर कितना चला, 15 मीटर चला। बोलो हाँ सर, कोई तकलीफ नहीं। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये पूछा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये हमसे पूछ रहा है, बताओ। तो आप बोलोगे कि सर क्या आ जाएगा, बोलो यहां से मैं देखूं तो दाई तरफ होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, पूर्व होता है। दाई तरफ कौन सा होता है, पूर्व। तो ये किस साइड, देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे था, अभी किस साइड में आ गया, बोलोगे सर ये पूर्व साइड में आ गया। किस में आ गया, पूर्व साइड में। तो आप बोलोगे हाँ सर, इधर की साइड है, ये पूर्व साइड में। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से ये वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व होती है। नीचे वाली दक्षिण, उत्तर, और ये कौन सी होती है, पश्चिम होती है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आगे की बात क्या है समझना। करीम नदीम से बड़ा है, करीम है ना, करीम, वो किससे बड़ा है, नदीम से। मतलब करीम है ना, करीम, वो करीम किससे बड़ा है, बोलोगे सर करीम है वो किससे बड़ा है, बोलोगे सर ये नदीम से बड़ा है। किससे बड़ा है, नदीम से बड़ा। बोलोगे हाँ सर, नदीम से बड़ा है, ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। नदीम है ना, नदीम, वो सरवन से बड़ा है। नदीम है ना, ये किससे बड़ा है, सरवन से बड़ा है। ये सरवन लिख दिया, सरवन से बड़ा है। तथा सरवन करीम से छोटा है। देखो करीम से छोटा ही आ रहा है ये, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, तो सरवन सबसे छोटा है। सरवन सबसे छोटा, यही हमारा आंसर है। तो एक तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिन भाइयों ने टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट दीजिए, जिन भाइयों ने टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट दीजिए, ठीक है मेरे भाई। और क्या करना, रेगुलर टेस्ट फ्री चलने वाले हैं, तो फ्री टेस्ट दीजिए और अपनी रैंक का पता कीजिए, कितनी तैयारी कम है, कितनी ज्यादा है। और इसी के साथ मैं क्लास को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।